रेवाड़ी टुडे, खबरें जो सबसे पहले पहुंचाए आप तक। एसएसपी ग्लोबल जॉब कंसल्टेंसी ऑफ साउथ हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। लॉन्चिंग जॉब कार्ड सेल। रेवाड़ी टुडे में आप सबका स्वागत है। नगर परिषद चुनाव हो चुके हैं, पार्षदों का शपथ समारोह हो चुका है और सबने चेयरमैन पूनम यादव का सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस सिलसिले में हम आपको मिलवा रहे हैं हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव से, जिनसे बात कर रहे हैं एसएसपी टाइम के संपादक पवन कुमार। डॉक्टर साहब, नगर परिषद का चुनाव हो चुका है और चेयरमैन जो पूनम यादव जी बन चुकी हैं। अब बात आती है वाइस चेयरमैन की, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि जो पार्षद किस तरीके से इसका चयन करेंगे? देखिए, पहली बार नगर पालिका के चुनाव, नगर परिषद के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर डायरेक्ट चुनाव हुए हैं। हमारे यहाँ पहले पार्षद चुनते थे और जो सारा खेल होता था चेयरमैन को चुनने के अंदर वो सर्वविदित है, सबको जानकारी है कि किस तरीके से पार्षद चुनते के साथ ही लोग अपने अपने कब्जे में लेके बसों में बिठा के भारत भ्रमण और कहाँ कहाँ भ्रमण कराने ले जाते थे। लेकिन ये प्रदेश सरकार का फैसला है, इसकी मैं प्रदेश सरकार को, हमारे मुखिया को, मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए बधाई दूंगा, इसका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यदि ये कहा है कि हम इस देश से जीरो टॉलरेंस के साथ करप्शन को समाप्त करेंगे, तो ये भी एक उसका बहुत बड़ा रोल इसके अंदर भी रहता है जिसको उन्होंने समाप्त किया है। दूसरी बात, आपका सवाल है कि वाइस चेयरमैन का ये है कि मिल बैठ के हम अपने पार्षद साथ हमारे जीत के आए हैं। बहुत सारे पार्षद हमारे टच में हैं, हम लोगों को हमारे दूसरे नेताओं के पास जाके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हम आस्था जताना चाहते हैं। कुछ लोग जो है आके कर रहे हैं, तो सब लोग आ जाएंगे। जब डेट आएगी मिल बैठ के हम सब लोग निर्णय कर लेंगे और जो पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता होगा सकता है, शहर को सहयोग करके चेयरमैन के साथ में तालमेल करके चल सकता है, तो उसमें मिल बैठ के निर्णय करेंगे, उसको चेयरमैन का करेंगे और सर्वसम्मति से ही उसका निर्णय हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई चुनाव होने वाला है। अब जैसे हम बात करते हैं कि वार्ड के इलेक्शन की और चेयरमैन पद की, चेयरमैन पद के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा ने एकता दिखाई थी, लेकिन वार्ड में जो इतनी कम सीटें आई, 7 सीटें आई भाजपा की, तो इसका कारण क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, ये चुनाव जो है ये भाजपा ने एक हिम्मत दिखाई। किसी और पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वार्ड का चुनाव सिंबल पर लड़ सके। और मेरा मानना है कि ये जो चुनाव वार्ड के होते हैं ये आपस के भाईचारे के चुनाव होते हैं। हर एक वार्ड के अंदर एक दूसरे को जानता है, उसके व्यवहार को जानता है, उसके काम करने के तरीके को जानता है। और उसमें से भी यदि इन सब चीजों में से भी इतने कैंडिडेट लड़ रहे थे, हम 7 सीटें जीत के आए हैं, तो कोई इसको आप कम नहीं कह सकते। ये भी पार्टी की ताकत का एहसास कराता है कि कम से कम पार्टी के सिंबल पर वार्ड जैसे छोटे चुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। और बाकी सारी चीजें, नगर परिषद के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव हैं, ये चुनाव सरकारें जिस भी पार्टी की हो, चाहे आज बीजेपी की है, उससे पहले जिन पार्टी की रही है, उनके हिसाब से ही चलना होता है। लोगों को कोई विकास के काम भी कराने होते हैं और विकास के काम निश्चित तौर पर तभी हो पाते हैं जब आप सरकार के साथ तालमेल बना के चलते हैं। तो ये जो पार्षद इंडिपेंडेंट भी जीत के आए, इनमें ज्यादातर पार्षद जो है वो भाजपा के साथ समन्वय करके, और हम लोग भी पार्टी के बड़े मन के लोग हैं और उनको सबको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा ध्येय भी सबका साथ सबका विकास और अपने शहर को एक नई दिशा, नई दशा और नई शक्ल देने का है। तो इसलिए कहीं कोई कमी किसी तरह की हम रहने नहीं देंगे। आपके भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा रहा कि भाई कोई आखिरी लाइन में लगा हुआ, टिकट की लाइन में लगा हुआ आखिरी बंदा भी टिकट का हकदार होता है और पार्टी उसका भी ख्याल रखती है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने रेवाड़ी में आखिरी लाइन में खड़े हुए, जो आखिरी में खड़ा है, उसी को टिकट देने का फैसला किया है, चाहे नगर परिषद चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको एक नहीं अनेकों वार्ड ऐसे बता दूंगा कि जहां जिनका बहुत बड़ा आधार नहीं था, पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे, उनको भी टिकट दिया है। और पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ताओं को भी टिकट दिया है कि जिनके पास कोई बहुत बड़े साधन संपन्न नहीं थे, लेकिन पार्टी के प्रति आस्था थी, पार्टी में काम करते थे। और वो मुझसे क्या पूछते हो, आप पत्रकारिता करते हो, आपकी भी जानकारी में कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को एक एक करके एक वार्ड से लेकर 31 वार्ड तक निकालोगे तो 5 से 7 बल्कि उससे भी ज्यादा 8 और 9 भी ऐसे हमारे उम्मीदवार निकल आएंगे जो समाज के जो अंतिम लाइन, जिसको अंत्योदय का हमारा वो है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे साथी थे, उनको भी पार्टी ने, मोदी को भी कमल का निशान दिया था, मनोहर जी को भी कमल का निशान दिया था और हमने वार्ड के अंदर भी उसको वही कमल का निशान देने का काम किया।
अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे उपमा यादव जी, जिला परिषद के नगर परिषद के चुनाव में रही दूसरे नंबर पे, और सतीश प्रधान जी जो हैं वो कहते हैं कि जी मैं पूनम जो चेयरमैन बनी है उनको उनका पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। क्या भाजपा सतीश प्रधान को अपने साथ लेने के लिए तैयार है हर रूप में? देखिए, ऐसा है कि ये उनका बड़प्पन है, वो मेरे छोटे भाई हैं, और छोटे भाई ने जो मीडिया के अंदर कहा है उनसे यही अपेक्षा मेरे जैसा उनका बड़ा भाई कर सकता था, क्योंकि ये शहर किसी एक का नहीं है, ये सबका है। जितने लोग यहाँ पर हैं तो सबके सहयोग से ही सारी चीजें यदि चलती है, और ये एक अच्छी परंपरा भी उन्होंने ये कह के मजबूती के साथ डाली है कि जीत हार हो गई, जीत हार के बाद बाकी सब चीजें समाप्त हो गई। अब शहर का विकास, आपस का भाईचारा, आपस का प्रेम, बिना कटुता के हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं, और वो मेरे छोटे भाई है और उनसे ये मैं अपेक्षा करता था, इस पर वो खरे उतरे हैं, इसलिए मैं स्पेशल तौर पर उनको ये बधाई देता हूं। और मैं कांग्रेस के प्रत्याशी से भी ये कहना चाहूंगा कि वो भी यदि इतना बड़ा मन दिखाएं कि चुनाव थे, चुनाव हो गए, चिरंजीव राव एमएलए बन गए थे, हम हार गए थे, कोई बात नहीं, चुनाव था, जनता ने जिसको चुना। अब मेरी बेटी विक्रम यादव हार गई, कोई बात नहीं, लेकिन सबको शहर के विकास के अंदर मिलकर एक टीम की तरह काम करना चाहिए, और सबसे यही अपेक्षा है। बाकी बातें, विरोध पार्टी है, विरोध अपना जहां उनको दिखाना है विरोध दिखाएं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, लेकिन जहां शहर के विकास की बात आए सब लोगों को एक तरीके से एक साथ मिलकर खड़े रहना चाहिए। मैं सबसे आपके माध्यम से ये अपील करूं। कुछ पार्षद ऐसे थे जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, वो अपने दम पे चुनाव जीत के आए। क्या भारतीय जनता पार्टी का जब चेयरमैन एक्टिव होगा तो ग्रांट के मामले में कोई भेदभाव तो होगा या नहीं होगा? देखिए पवन जी, हम पिछली बार 47 सीट जीते थे, इस बार हम 40 सीट जीते हैं प्रदेश के अंदर, लेकिन हमने जहां से हम नहीं जीते थे, बाकी सीटें जो हम हार गए थे 43 सीटें, वहां भी हमने उन हलकों के अंदर भी विकास कराया। इस बार भी यदि 40 सीट हमारी और 10 हमारे सहयोगी की और 6 हमारे समर्थकों की, 56 सीट हमारे पास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जहां हमारे उम्मीदवार नहीं जीत पाए हैं वहां पर भी हम सबका साथ सबके विकास के नारे को लेके साथ चलने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश का विकास जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं बन सकती। जीते हुए उम्मीदवारों का विकास नहीं, हमें पूरे प्रदेश के विकास की तरफ ध्यान देना है। इसलिए कभी इन बातों को भाई कौन पार्षद किससे जीत के आया है, वो अपनी ताकत पे जीत के आया है, लोगों का प्यार जीत के आया है, और इसलिए उसके कारण से उसके वार्ड के अंदर काम ना हो, ये कभी ना हमने सोचा, ना हमारी कभी रणनीति रही, ना कभी हमारी सोच रही। हम सब वार्डों में समान दृष्टि के साथ विकास का काम करेंगे, जहां जो अधूरी चीजें हैं उनको निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। इसलिए किसी पार्षद को भी ये बात दिमाग में नहीं रखनी चाहिए कि मैं बीजेपी के विरोध में जीत के आया हूं इसलिए मेरे वार्ड में विकास नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास, सबका कल्याण, यही हमारा नारा है, और इसी को हम जो है फलीभूत करते आए, आगे भी करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।